गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का मेरा लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है एडजेक्टिव का। इससे पहले मैं थर्ड लेक्चर करा चुका हूं एडजेक्टिव के। तो जैसे मेरे लिए जो पिछले वाला लेक्चर था बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि आज की मैं थोड़ा बोलूं कि अगर आप पिछले वाले लेक्चर को बेटर तरीके से नहीं देखोगे तो ये लेक्चर थोड़ा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर चीज़ों को आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन जब आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने डिग्री ऑफ कंपेरिजन बताया था, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। कब तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री में ईआर लगता है, कब मोड लगता है, कब सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगता है, कब तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है, कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होती है, तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। कॉम्पिटिटिव डिग्री में मैंने बताया कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जिसका हम कंपेरिजन करते हैं वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा इंक्लूड होना चाहिए। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या करते हैं, जिसका हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या होना चाहिए, यानी एक्सक्लूड होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में हम जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा इंक्लूड होना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी पिछली वाली क्लास में। तो मैं पहले ही बोलूँगा तुम्हारा कि सबसे पहले आप पिछली क्लास पर जाएं और आज की क्लास तभी बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो अगर मैं आज की क्लास की बात करूं, आज का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले ही बोला है कि जो सबसे ज़्यादा जो एरर्स बनती है, क्या बनती है, तुम्हारी एरर्स बनती है, वो सबसे ज़्यादा एरर्स बनती है वो डिग्री की एरर्स बनती है। सबसे ज़्यादा अगर एरर्स बनेंगी वो किसकी एरर्स बनती है, तुम्हारी डिग्री की। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कुछ कंसेप्ट लेके आया हूं। तो जो मेरा सबसे पहले कंसेप्ट है वो फर्स्ट वाले को छोड़ के मैं पहले सेकंड वाला कराता हूँ, सेकंड के बाद मैं फर्स्ट पे आऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा, यानी यानी सेकंड वाला। ये कंसेप्ट काफी एरर्स वगैरह भी देता है तुम्हारा, और इस कंसेप्ट से काफी तुम्हारी एरर्स भी बनती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर इस वाले कंसेप्ट की, तो इस कंसेप्ट में है क्या कि अगर देखो, अगर मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखोगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले जाके पिछली क्लास को देखोगे तो बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो जैसे मैंने क्या बताया था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में मैंने क्या बताया था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जिसका हम कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा कंपैरिजन करते हैं, वो क्या नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यानी ग्रुप में क्या नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यानी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक्सक्लूड होना चाहिए जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम 3 लोग होते हैं, और जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, इंक्लूड होना चाहिए। यानी पिछली क्लास में मैंने यही बताया था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में कम से कम 2 लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ग्रुप से एक्सक्लूड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताया था कि कम से कम कितने परसेंट होते हैं हमारे पास में, यानी सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास में कम से कम कितने परसेंट होते हैं, 3% होते हैं। और जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, यानी इंक्लूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारा, इंक्लूड होना चाहिए। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और काफी ये एग्जांपल्स एरर वगैरह में आते हैं। तो एरर्स वगैरह भी मैं इसके साथ में कराऊंगा। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे देखो, पहला वाला सेंटेंस है, बड़ा अच्छा प्यारा सा सेंटेंस है। मैंने बोला है यहाँ पे विराट, क्या बोला है यहाँ पे, विराट। यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया और सब्जेक्टिव केस हो गया। विराट एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और बेटर यहाँ पे क्या है, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। हमें पता है गुड होता है, गुड की कॉम्पिटिटिव डिग्री बेटर होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है तुम्हारी, बेस्ट। यानी गुड अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, यानी बेटर होती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है आपकी, बेस्ट होती है। अगर मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में जो कंजंक्शन का यूज होता है वो किसके यूज होता है, देन का यूज होता है, यानी THEN वाला आता है, THEN नहीं आता। वो भी मैंने बताया कि THEN एडवर्ब होता है, और यहाँ पे ये देन क्या होता है, यहाँ पे ये कंजंक्शन होता है। ऐसे ही मैं रोहित की बात करूं तो रोहित भी यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह हो, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। क्या है यहाँ पे, ये नाउन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो विराट है वो किससे बेटर है तुम्हारा, यानी रोहित से बेटर है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है तुम्हारा, अलग अलग कंपैरिजन हो रहा है। यानी कोई इसमें यहाँ पे इंक्लूड वाली कंडीशंस नहीं बन रही है। तो जहाँ पे मैंने क्या बताया था, इंक्लूड वाली कंडीशन नहीं बन रही है, जहाँ पे क्या बन रही है तुम्हारी, यानी एक्सक्लूड वाली कंडीशन बन रही है। कैसी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, एक्सक्लूड वाली कंडीशन बन रही है। तो उस जगह पे यूज होता है वो किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री का। तो इस टाइम पे यहाँ पे ये सेंटेंस है, यहाँ पे ये कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। क्योंकि विराट अलग है तुम्हारा और रोहित क्या है तुम्हारा, अलग है। तो यहाँ पे कैसे हो गए, यहाँ पे एक्सक्लूड हो गए, क्या हो गए तुम्हारे, एक्सक्लूड।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्राट हो गया, ब्राट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, बेटर यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, देन यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और रोहित यहाँ पे क्या है, नाउन हो गया, और कौन हो गया, धोनी। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हो गए, एक तो यहाँ पे ब्राट हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया, रोहित हो गया, और एक यहाँ पे क्या हो गया, धोनी हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, धोनी। तो टोटल यहाँ पे जो पर्सन है वो कितने पर्सन है, यहाँ पे 3 पर्सन है। लेकिन अब बच्चों के यहाँ पे क्या कॉम्पिटिटिव डिग्री राइट या रॉन्ग है, तो मैंने क्या बताया था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री मैंने क्या बताया था, इधर कितने भी पर्सन आ जाए, यानी रोहित हो गया, धोनी हो गया, सहवाग, कुछ भी आ जाए। लेकिन मैंने क्या बोला कि ब्राट जब तक इसमें इंक्लूड नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारा, इंक्लूड नहीं है, यानी ब्राट जब तक क्या है तुम्हारा इसमें, यानी इंक्लूड नहीं है, तब तक ये कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। लेकिन अब अगर ब्राट इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है, यानी ब्राट इज बेटर देन रोहित, धोनी एंड ब्राट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। लेकिन ब्राट क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूड है, यानी इधर कितने भी व्यक्ति आ जाते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे ब्राट एक्सक्लूड है, क्या है तुम्हारा, एक्सक्लूड है, तब तक यहाँ पे कैसी डिग्री होगी, कॉम्पिटिटिव डिग्री। टोटल पर्सन यहाँ पे 3 है, तो ये भी सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, ये राइट सेंटेंस है, क्योंकि ब्राट इसमें क्या नहीं है तुम्हारा, यानी इंक्लूड नहीं है। और जब ब्राट यहाँ पे एक्सक्लूड है और इधर कितने भी पर्सन आ जाए, कितने भी पर्सन आ जाए, तब तक हमारी यहाँ पे कौन सी डिग्री रहती है, यानी ये कॉम्पिटिटिव डिग्री। अगर बात करूं यहाँ पे, अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है तुम्हारा इस वाले सेंटेंस से। अभी मैंने क्या बताया था कि ब्राट इसमें इंक्लूड नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारा, इंक्लूड नहीं है, और जब तक ये ब्राट इंक्लूड नहीं है तो तब तक यहाँ पे ये कैसी है तुम्हारी, यानी यानी कैसी है, जब तक यानी ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है। और जिस दिन यहाँ पे ब्राट इंक्लूड हो जाता है, यानी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो फिर कैसी हो जाती है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। अब मैंने यहाँ पे बोला ब्राट यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, नाउन हो गया, ब्राट इज बेटर, बेटर यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और अगर मैं बात करूं रोहित एंड ब्राट, यहां से चीजें थोड़ी स्टार्ट होती हैं तुम्हारा कंसेप्ट। इस केस में क्या है कि एक तो ब्राट है और एक यहाँ पे क्या हो गया, रोहित हो गया, और एक कौन हो गया, यहाँ पे ब्राट हो गया। तो ब्राट यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, इसमें इंक्लूड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं अब इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कितने पर्सन है, ओनली 2 पर्सन है, यानी इस वाले केस में 3 पर्सन थे, यानी जो सेकंड वाला सेंटेंस था इसमें 3 थे, एक तो ब्राट था, एक रोहित था, एक कौन था, यहाँ पे धोनी था। और ब्राट इसमें क्या नहीं था तुम्हारा, यानी इंक्लूड नहीं था, ब्राट यहाँ पे क्या था, एक्सक्लूड था। तो यहाँ पे कितने पर्सन थे, 3 थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्राट इज बेटर देन रोहित एंड ब्राट। तो अब बताओ ब्राट यहाँ पे क्या है, इसमें इंक्लूड है, क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे पर्सन हो गए, वो कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन हो गए। अब बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि भाई साहब यहाँ पे तो इंक्लूड हो रहा है, तो जब यहाँ पे इंक्लूड हो गया तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो मार देगा यहाँ पे कि चलो यहाँ पे द बेस्ट ऑफ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो गई, कैसी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बन गई, वो कैसी बन गई, इंक्लूड वाली, तो यहाँ पे द बेस्ट ऑफ लगा देगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा समझना, मैंने क्या बताया था, जब डिग्री बताई थी कि अगर कहीं भी तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए तुम्हारे, 3 पर्सन होने चाहिए। जब तक हमारे पास में 3 पर्सन नहीं है तब तक हमारे पास कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और उसमें भी 3 पर्सन होने चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए तुम्हारे, वहां पे इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टोटल पर्सन है वो कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, यानी एक तो रोहित है और एक कौन है तुम्हारा, ब्राट है। और जो ये वाला जो ब्राट है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यानी इंक्लूड है, क्या है तुम्हारा, इंक्लूड। तो आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि 2 पर्सन्स के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे ये द बेस्ट तो नहीं आएगा कि अब यहाँ पे क्या द बेस्ट लगा दो, क्योंकि 2 लोग हैं। द बेस्ट ऑफ लाने के लिए हमें कितने चाहिए तुम्हारे, 3 चाहिए। तो यहाँ पे 3 तो नहीं है, और यहाँ पे जब हमारे पास में 3 पर्सन्स नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे पास में, 3 पर्सन्स नहीं है। अब हमारे पास में यहाँ पे 3 पर्सन्स तो नहीं है, और जब हमारे पास में यहाँ पे 3 पर्सन्स नहीं है तो फिर यहाँ पे द बेस्ट ऑफ तो नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा चीजों को समझना और मैं फिर एक एक चीज को समझाता हूँ। देखो थोड़ा समझना, ये पेन है ना, ये बड़े काम के हैं, यानी डिग्री के लिए बड़े काम की चीज है।
मैंने क्या बताया था जब कॉम्परेटिव डिग्री बताई थी कि कॉम्परेटिव डिग्री मैंने क्या बताया था, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा ग्रुप से बाहर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ब्लू पेन इज बेटर देन रेड पेन, सेंटेंस राइट है क्योंकि ये अलग ग्रुप हो गया तुम्हारा, ये इसका पार्ट हो गया तुम्हारा और ये वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे ये अलग पार्ट हो गया। यानी मैंने बोला ब्लू पेन इज बेटर देन रेड पेन, तो ये अलग है। ऐसे मैंने यहाँ पे बोला, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला ब्लू पेन इज बेटर देन ऑरेंज पेन एंड रेड पेन, तब भी यहाँ पे क्या है, राइट है, क्योंकि जब तक ये इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी ब्लू पेन इसमें इंक्लूड नहीं है, तब तक यहाँ पे ये कैसी डिग्री है, यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री है। ऐसे मैंने बोल दिया यहाँ पे ब्लैक पेन ले लिया और मैंने बोला यहाँ पे ब्लू पेन इज बेटर देन, यानी ब्लैक पेन, ऑरेंज पेन एंड रेड पेन, तब भी क्या है, ये सेंटेंस राइट है। इधर कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी आ जाएं, लेकिन जब तक ये इंक्लूड नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, ये इंक्लूड नहीं है, तब तक यहाँ पे ये कैसी है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। और जैसे ही यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गया, तो फिर यहाँ पे कैसी डिग्री हो जाएगी, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री। कैसी डिग्री हो जाएगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो अब थोड़ा चीजों को समझना है, ये पहले सेंटेंस को समझते हैं, इन वाले सेंटेंस को, और एक एक सेंटेंस को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। देखो, अगर मैंने क्या बोला कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रुप से बाहर होना चाहिए। पहले वाले में क्या है कि ब्राट है, इस ग्रुप से क्या है तुम्हारा बाहर है, यानी ब्राट रोहित बिल्कुल अलग अलग है। यानी ऐसी एक कंडीशन बन रही है, जैसे मैंने बोला रेड पेन इज बेटर देन ऑरेंज पेन, यानी रेड पेन है वो किससे बेटर है, ऑरेंज पेन से, तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल बाहर है, यानी ये बाहर वाली कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मैं तीसरे वाले सेंटेंस में आऊं तो इसमें क्या बन रहा है तुम्हारा, यानी जो ब्राट है वो क्या है तुम्हारा, ब्राट है वो किससे बेटर देना, रोहित एंड धोनी से, तो ब्राट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ब्राट एक्सक्लूड है। तो ये कंडीशन बन रही है, वो ऐसी वाली कंडीशन बन रही है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि जो तुम्हारा ब्लू पेन है, क्या है तुम्हारा ब्लू पेन है वो किससे बेटर है, यानी रेड पेन से भी बेटर है, और किससे बेटर है तुम्हारा, ऑरेंज पेन से। तो ये भी क्या है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ग्रुप से क्या हो गया तुम्हारे, यानी बाहर हो गए। यानी ये कंडीशन सेकंड वाले सेंटेंस में ये वाली कंडीशन बन रही है। कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पे ये वाली। लेकिन थर्ड वाले सेंटेंस में जो कंडीशंस बन रही है वो अलग वेरिएशन वाली कंडीशन बन रही है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस की, थर्ड वाले सेंटेंस में क्या है कि ब्राट है, ब्राट इसमें इंक्लूड हो गया, यानी दो पर्सन हो गए और ब्राट यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गए। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो ये वाली बन रही है कि जो ब्लू पेन है वो किससे बेटर है तुम्हारा, यानी रेड पेन से, और खुद अपने आप से भी बेटर है, यानी ब्लू पेन से भी बेटर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ब्लू और रेड क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गया। देखो, समझने की कोशिश करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला, यानी मैंने क्या बोला, ब्लू पेन इज बेटर देन, यानी ब्लू पेन इज बेटर देन ऑरेंज पेन एंड रेड पेन, ये क्या हो गया तुम्हारे ग्रुप से बाहर हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है तुम्हारा कि मैं बात करूं भाई से, मेरे पास ये दो पेन है, दो पेन है, इनमें दोनों में जो ब्लू पेन है वो ज्यादा बेटर है, यानी इन दो पेनों में कौन सा बेटर है, यानी ब्लू पेन ज्यादा बेटर है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इस वाले केस में ये चूज वाली कंडीशन बन रही है। यार मैं रोहित को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, सचिन को भी जानता हूँ, मैं रोहित का भी फैन हूँ लेकिन सचिन का भी फैन हूँ, दोनों का फैन हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रोहित का ज्यादा फैन हूँ भाई, रोहित का ज्यादा फैन हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं दो में से किसी एक को चूज कर रहा हूँ। देखो, एक तो थोड़ा समझना चीजों को, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ब्लू पेन इज बेटर देन येलो पेन, यानी सॉरी ब्लू पेन इज बेटर देन ऑरेंज पेन, तो अब यहाँ पे क्या, ये कोई चूज वाली कंडीशन नहीं है। मैंने जैसे ही बोला यहाँ पे, यानी ब्लू पेन इज बेटर देन ऑरेंज पेन, तो यहाँ पे कोई चूज वाली कंडीशन नहीं बन रही है कि यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन बन रही है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो अलग अलग कंपेरिजन हो रहा है कि यानी ब्लू पेन है वो किससे बेटर है तुम्हारा, यानी ऑरेंज पेन से बेटर है। लेकिन मैंने बोला मेरे पास में ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है तुम्हारा, और ये दोनों में ना, ये पहले ना ब्लू पेन है वो ज्यादा बेटर है। तो अगर मैंने मेरे पास में दो ऑप्शन है और दोनों में से मैं किसी एक को चूज कर रहा हूं कि मेरे पास दो है, लेकिन जिनमें जो ब्लू है, क्या है तुम्हारा, ब्लू पेन है वो ज्यादा बेटर है, ब्लू पेन है वो ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे चूज वाली कंडीशन बन रही है। मेरी क्लास में दो स्टूडेंट है, एक रोहन है एक श्याम है, दोनों इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं रोहन को ज्यादा पसंद करता हूँ, श्याम को थोड़ा कम करता हूँ, तो रोहन को ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, तो दो में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक को चूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ तुम्हारा, यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। यार मैंने बोला भाई से मेरे पास दो सिंगर है, यार मैंने बोला मेरे पास में दो सिंगर है, एक दिलजीत है एक अरिजीत सिंह है, तो मैंने बोला भाई से मैं दिलजीत को ज्यादा पसंद करता हूं, तो दो में से वहां पे क्या कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं। तो जब यहाँ पे ये वाली देखो, ये वाला सेंटेंस है, जब मैंने यहाँ पे बोला ब्राट इज बेटर देन रोहित एंड धोनी, तो यहाँ पे क्या, ये चूज वाली कंडीशन नहीं है, ब्राट अलग हो गया तुम्हारा, रोहित धोनी क्या हो गया यहाँ पे
अलग हो गए, यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी अलग अलग कंपैरिजन हो रहा है, यानी इस केस में यहाँ पे अलग है, यानी विराट अलग है और रोहित क्या है, धोनी अलग है। लेकिन अगर मैंने बोला विराट इज बेटर देन रोहित, यानी रोहित और विराट है, 2% है मेरे पास, क्या है तुम्हारे 2% है, यानी रोहित और विराट, यानी रोहित और विराट दोनों ही बेटर है, लेकिन विराट है वो ज्यादा बेटर है, विराट ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की बात करूं, इस वाले सेंटेंस की, तो यहाँ पे जो कंडीशंस बन रही है, क्या बन रही है तुम्हारी, यानी यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, यानी देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ चीजों को। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है ना इस वाले सेंटेंस में, यानी जो लास्ट वाला सेंटेंस है, थर्ड वाला, यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन बन रही है। कैसी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, चूज वाली, यानी मेरे पास में रोहित भी और क्या है तुम्हारा विराट है, लेकिन विराट है वो क्या है तुम्हारा, यानी ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सेकंड वाले कंडीशन है, इसमें कोई चूज वाली कंडीशन नहीं है, यानी यहाँ पे ये दोनों यानी ये अलग है, यानी और विराट यहाँ पे क्या है तुम्हारा अलग है। वही कहानी मैंने बोला ना, पहले बोला कि मैंने कई बार बोल रहा हूँ, मैंने बोला ब्लू पेन, ब्लू पेन इज बेटर देन, यानी ब्लू पेन इज बेटर देन ऑरेंज पेन है, रेड पेन, यानी अलग अलग कंपैरिजन है। लेकिन मैंने बोला यार मेरे पास में दो पेन है, इनमें ये दो पेन है ना, ये दो पेन, ऑरेंज भी है रेड है, लेकिन रेड है वो ज्यादा अच्छा है, रेड, तो यहाँ पे क्या होगी, चूज वाली कंडीशन हो गई। और जब हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है तुम्हारी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री में दो में से किसी एक को चूज वाली कंडीशन बने, क्या बने तुम्हारे, यानी चूज वाली कंडीशन बने, यानी जब दो में से किसी को एक चूज वाली कंडीशन बने तो कंपैरेटिव डिग्री है कि ये इस केस में थोड़ी चेंजिंग होती है। और वो चेंजिंग क्या होती है, जब मैंने पिछली क्लास कराई थी तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कॉम्पैरेटिव डिग्री हमारे पास में दो केस ऐसे होते हैं तुम्हारे जहां पे कॉम्पैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, और मैंने बताया था 9 केस ऐसे होते हैं जहां पे देन के प्लेस पे टू का यूज होता है, और एक केस और बताया था जहां पे देन के प्लेस पे ऑप का यूज होता है। वो यहीं पे केस होता है तुम्हारा कि जब कॉम्परेटिव डिग्री में क्या है तुम्हारा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री में जब कॉम्परेटिव डिग्री में दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा, दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, तो अगर कहीं भी तुम्हारी कॉम्परेटिव डिग्री आती है, क्या आती है आपकी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री आती है, तो कॉम्परेटिव, यानी अगर दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारे, यानी दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, जब दो में से हम किसी एक को चूज कर रहे हैं, तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है तुम्हारा, यानी जो बेटर होता है ना कॉम्परेटिव डिग्री, तो उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं, यानी कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, फिर वहां पे क्या लगाओगे तुम्हारा, बेटर लगाओगे, और फिर बेटर लग के बाद देन के प्लेस पे किसके यूज करोगे, यानी ऑप का, किसके यूज करोगे तुम्हारा, यानी ऑप का है। यानी अगर कहीं भी तुम्हारी कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है तुम्हारी कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री में हम दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा, दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में जो यूज होगा वो क्या होगा तुम्हारा, यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले क्या लगाओगे, बेटर लगाओगे, और उससे यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री लगाओगे, और कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल द लगाओगे, और फिर जो यूज करोगे वो किसके यूज करोगे, यानी ऑप का यूज, किसके यूज करोगे तुम्हारा, यानी ऑप का यूज। तो ये कहानी होती है तुम्हारी कि अगर मैंने क्या बताया था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री अगर अलग अलग कंपैरिजन है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ही नहीं है, बेटर लगाओगे और बेटर के साथ में क्या लगाओगे तुम्हारा, यानी देन लगाओगे, क्या लगाओगे तुम्हारा, देन लगाओगे। लेकिन जब दो में से किसी एक को चूज करें, किसको चूज करें तुम्हारा, यानी एक को चूज करें, तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा तुम्हारा, यानी बेटर ऑप का, किसके यूज होगा तुम्हारा, यानी बेटर ऑप का।
अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो मैंने क्या बताया, जब दो में से किसी एक को चूज करते, क्या करते तुम्हारा, दो में से किसी एक को चूज करते, तो वहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले क्या आएगा तुम्हारा, यानी आर्टिकल द आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा तुम्हारा, यानी ऑफ आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, ऑफ आएगा। तो यही कहानी है। मैंने जैसे कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अब मैंने सेंटेंस बोला यहाँ पे, विराट इज बेटर देन 2 प्लेयर्स। मैंने क्या बोला यहाँ पे, विराट इज बेटर देन 2 प्लेयर्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, विराट इज बेटर देन 2 प्लेयर्स, अगर देखो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विराट इज बेटर देन द 2 प्लेयर्स। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, अभी क्या था कि अभी हमारे पास में थोड़े टाइम पहले, तो अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूँ यहाँ पे, तो थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बताया था, वहां पे अलग अलग दिखाई दे रहा था कि यानी रोहित और सचिन क्या थे तुम्हारा, रोहित सचिन अलग थे, और विराट क्या था तुम्हारा, यानी अलग था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कभी कभार वो क्या करता है तुम्हारा, नंबर में दे देता है। क्या देता है तुम्हारा, नंबर। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इस वाले फोर्थ वाले सेंटेंस में बात करूं, तो एक तो हमारे पास में क्या हो गया, विराट हो गया, और 2 प्लेयर्स। देखो एक तो हमारे पास में 2 प्लेयर्स दिया है, और जो सेकंड वाले सेंटेंस में 2 नंबर से पहले यहाँ पे क्या लगा दिया तुम्हारा, आर्टिकल द लगा दिया। क्या लगा दिया, आर्टिकल द। यानी इस वाले सेंटेंस में क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 2 लगा दिया, और 2 से पहले यहाँ पे क्या लगा दिया तुम्हारा, आर्टिकल द लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे, आर्टिकल द। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास में नंबर आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, नंबर आ रहा है, तो इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाया है। अब इन सेंटेंस में ये आर्टिकल ने पूरी कहानी चेंज कर दी। यानी जो आर्टिकल्स का यहाँ पे जो वो है, आर्टिकल्स ने पूरी कहानी चेंज किया कि यहाँ पे, जैसे अगर मैं बोला यहाँ पे, विराट इज बेटर देन द 2, सॉरी, विराट इज बेटर देन 2 प्लेयर्स, यानी यहाँ पे 2 प्लेयर हैं वो तुम्हारे अलग है। यानी इस जगह पे 2 प्लेयर यहाँ पे अलग है, और विराट यहाँ पे क्या है तुम्हारे, यहाँ पे ये अलग है। यानी ये 2 प्लेयर यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सचिन मान लो, या मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, ये धोनी मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पे, सचिन या धोनी वगैरह मान लिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये प्लेयर है, यानी जो विराट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये विराट है। यानी विराट यहाँ पे अलग है, और सचिन यहाँ पे क्या है, अलग है। यानी टोटल यहाँ पे जो प्लेयर है वो कितने प्लेयर्स हैं, यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं। कितने प्लेयर्स हैं, यानी 3 प्लेयर्स हैं। तो अब बताओ, जब विराट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यानी 2 प्लेयर्स यहाँ पे अलग हो गए, सचिन अलग हो गया, धोनी क्या हो गया यहाँ पे, अलग हो गया, और विराट यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, अलग हो गया। और जब यहाँ पे ये अलग हो गए, क्या हो गए, यहाँ पे ये अलग हो गए, तो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है तुम्हारे, यानी विराट है वो क्या नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, विराट एक्सक्लूड है। और जब यहाँ पे एक्सक्लूड है, तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है। तो इस जगह पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, राइट है, क्योंकि विराट इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी 2 प्लेयर्स यहाँ पे अलग थे तुम्हारे, और 1 प्लेयर्स यहाँ पे, विराट यहाँ पे क्या हो गए, अलग। तो टोटल प्लेयर्स यहाँ पे कितने हो गए, यानी 3 प्लेयर्स हो गए। कितने हो गए तुम्हारे यहाँ पे, ये 3 प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये सेंटेंस राइट है, यानी अलग अलग कंपेरिजन हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारा आर्टिकल द लग गया, क्या लग गया यहाँ पे, ये आर्टिकल द, अगर नंबर से पहले यहाँ पे क्या लगा दे तुम्हारा, आर्टिकल्स द लगा दे, क्या लगा दे तुम्हारा, आर्टिकल्स द लगा दे, तो फिर इसकी कहानी है बिल्कुल चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे विराट क्या हो गया, यहाँ पे विराट यहाँ पे क्या हो गया, यानी एक तो विराट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, एक तो यहाँ पे विराट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो 2 प्लेयर्स हैं, यानी 2 प्लेयर्स में यहाँ पे विराट भी इंक्लूड है। यानी ये यहाँ पे जो आर्टिकल द है, क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ये आर्टिकल द है। तो ये आर्टिकल द यहाँ पे ये बता रहा है यहाँ पे कि जो विराट है, क्या है तुम्हारा यहाँ पे, विराट है, विराट भी इसमें क्या है तुम्हारा, इंक्लूड है। यानी जो पहले वाले सेंटेंस था, इस वाले सेंटेंस में जो फोर्थ वाला था, उसमें कंडीशन ऐसे बन रही थी, कैसे बन रही थी तुम्हारी, ये वाली कंडीशन, यानी ब्लू पेन इज बेटर देन रेड पेन एंड ऑरेंज पेन। यानी 2 प्लेयर्स यहाँ पे अलग थे, विराट यहाँ पे अलग है। लेकिन ये आर्टिकल दा बता रहा है जो इस वाले 5th वाले सेंटेंस में कंडीशन बन रही है, वो ये वाली कंडीशन बन रही है कि यानी मेरे पास में 2 पेन है, यानी एक तो रेड पेन है और एक मेरे पास में ऑरेंज पेन है, लेकिन रेड पेन क्या है तुम्हारा, बेटर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, ये 5th वाले सेंटेंस में यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो चूज वाली कंडीशन बन रही है। कैसी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ये
चूज वाली कंडीशन बन रही है। यानी मेरे पास में 2 पेन है, लेकिन इनमें कौन बेटर है तुम्हारा, यानी कौन बेटर है तुम्हारा, यानी रेड पेन ज्यादा बेटर है। कौन है तुम्हारा, रेड पेन, यानी रेड पेन। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर्टिकल था, यहाँ पे ये बता रहा है कि एक तो मान लो कोई प्लेयर हमारे पास में धोनी हो गया तुम्हारा, एंड और यहाँ पे कौन है तुम्हारा, यानी विराट भी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यानी इंक्लूड है। यानी यहाँ पर टोटल पर्सन है वो कितने पर्सन है, यानी 2 पर्सन है। ये आर्टिकल दाने ये बता दिया कि जो विराट है वो क्या हो गया, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये इंक्लूड, यानी यहाँ पे ये विराट है वो क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया। और ये कौन बता रहा है, आर्टिकल दा बता रहा है। यानी मैं वो सीधा बोलूं कि अगर कोई भी नंबर है और नंबर से पहले यहाँ पे क्या जाए तुम्हारा आर्टिकल दा आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, जिसका हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या हो जाता है तुम्हारा, इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्लूड। और लेकिन जब नंबर से पहले कभी भी आर्टिकल दा नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या है तुम्हारा, यानी एक्सक्लूड है, यानी इंक्लूड नहीं है। तो अब हमारे पास में पर्सन हो गए, वो कितने हो गए, 2 पर्सन हो गए, यानी दा 2 प्लेयर्स हो गए। तो इसमें कौन है, एक मान लो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया धोनी हो गया, और एक कौन है इसमें, यानी विराट है। तो अब बताओ यहाँ पे जो कंडीशन बन गई वो कैसी कंडीशन बन गई, यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन। कैसी कंडीशन बन गई, यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन। और जब यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन बनी गई, कैसी कंडीशन बन गई तुम्हारी, चूज वाली, यानी 2 में से कोई एक। और जब मैंने बोला चूज वाली कंडीशन बने, तो फिर जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसके यूज करेंगे, यानी आर्टिकल दा का। किसके यूज करेंगे तुम्हारा, यानी आर्टिकल दा का यूज होता है। और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा आता है, द बेटर, और देन के प्लेस पे किसके यूज होगा, यानी ऑफ का। किसके यूज हो जाएगा तुम्हारा, ऑफ का। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी द बेटर ऑफ। क्या हो जाएगा तुम्हारे, यानी द बेटर ऑफ। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, यानी 5th वाले सेंटेंस में मैंने बोला यहाँ पे विराट इज बेटर देन 4 प्लेयर्स, और एक सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे विराट इज बेटर देन द 4 प्लेयर्स। अब यहाँ पे इधर देखना, एक में क्या है कि नंबर से पहले यहाँ पे क्या रहा है, आर्टिकल दा रहा है, और एक में नंबर से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो टोटल प्लेयर है, एक तो यहाँ पे विराट हो गया, कौन हो गया यहाँ पे, ये विराट हो गया, और यहाँ पे ये हो गए, ये 4 प्लेयर यहाँ पे ये अलग है। यानी यहाँ पे ये विराट ये अलग है, और 4 प्लेयर यहाँ पे क्या हो गए तुम्हारे, अलग हो गए। तो अब यहाँ पे जो टोटल पर्सन है वो क्या है तुम्हारे, यानी 5 पर्सन है। वही कहानी आ गई, मैंने बोला अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ऐसे कंडीशन है, यानी ये इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी ब्लैक पेन इंक्लूड नहीं है, यानी ब्लैक पेन है वो इंक्लूड नहीं है। मैंने बोला ब्लैक पेन इज बेटर देन रेड पेन, ऑरेंज पेन एंड ब्लू पेन। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये 4 पर्सन यहाँ पे अलग है, और विराट यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अलग है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर नंबर से पहले आर्टिकल नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा, यानी नंबर से पहले क्या नहीं रहा है तुम्हारा, आर्टिकल नहीं आ रहा है, यानी नंबर से पहले आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो ये पर्सन यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे क्या हो गए तुम्हारे, यहाँ पे ये अलग हो गए। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट सेंटेंस। और मैंने क्या बताया था, कॉम्परेटिव डिग्री में जिसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रुप से एक्सक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सक्लूड है, चाहे इधर कितने भी व्यक्ति बैठे हो। लेकिन अब मैंने क्या बोला, 4 यहाँ पे नंबर हो गया, और नंबर से पहले यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, आर्टिकल दा आ गया। और जब यहाँ पे ये आर्टिकल दा आ गया, तो अब यहाँ पे जो विराट हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, इंक्लूड, क्योंकि ये आर्टिकल दा बता रहा है कि जिसका कंपैरिजन करते हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्लूड। और जब यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया, तो टोटल यहाँ पे जो पर्सन है वो कितने पर्सन हो गए, यानी 4 पर्सन है। कितने पर्सन हो गए, 4, क्योंकि विराट भी इसमें क्या है तुम्हारा, इंक्लूड है, यानी टोटल 4 है। जैसे मैंने बोला मेरे पास धोनी भी है, रोहित भी है, सहवाग भी है, और कौन है तुम्हारा, यानी विराट भी है। तो विराट इसमें क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई साहब यहाँ पे इंक्लूड क्या होगा, तो वो क्या लगा देंगे कि द बेटर ऑफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे तुम्हारा, द बेटर ऑफ लगा देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे द बेटर ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि बेटर ऑफ का यूज जब करते हैं जब 2 में से किसी एक को चूज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, यानी मैंने बोला द 2 प्लेयर, जब 2 में से किसी एक को चूज किया तो यहाँ पे क्या इसका यूज हुआ, द बेटर ऑफ का। ऐसे मैंने इस वाले सेंटेंस में भी क्या बताया था, रोहित एंड विराट, यानी रोहित और विराट में कौन बेटर है तुम्हारा, विराट है। तो यहाँ भी क्या था, 2 में से किसी एक को चूज किया, तो वहां पे किसके यूज हुआ तुम्हारे, यानी बेटर ऑफ का। लेकिन अब यहाँ पे इधर देखना, इस वाले कंसेप्ट में यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हो गए तुम्हारे, 4 हो गए, और विराट भी यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गया।
और जब हमें पता है कि हमारे पास में 3 पर्सन हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, यानी इंक्लूड हो जाए। यानी हमारे पास में 3 हो या 3 से ज्यादा पर्सन हो और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, इसमें इंक्लूड हो जाए। तो फिर वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसके यूज होगा तुम्हारा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने बोला विराट इज बेटर देन धोनी, रोहित एंड विराट। तो एक तो धोनी हो गया, एक रोहित हो गया, एक कौन हो गया, विराट। और विराट यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। तो अब बताओ यहाँ पे कितने पर्सन हो गए हमारे पास में, टोटल 3 पर्सन हो गए। कितने पर्सन हो गए, 3। और जब हमें पता है कि 3 पर्सन हो और जिसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो क्या हो जाए तुम्हारा, यानी इंक्लूड हो जाए। क्या हो जाए तुम्हारा, इंक्लूड हो जाए। तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, यानी द बेस्ट ऑफ। क्या आएगा यहाँ पे, द बेस्ट ऑफ। और इस केस में भी यहाँ पे कितने हो गए, 4 लोग हो गए। और यहाँ पे विराट इसमें क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गया। जब हमारे पास में 3 या 3 से ज्यादा हो जाए और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या हो जाए तुम्हारा, इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, तो उस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी द बेस्ट ऑफ का। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी द बेस्ट ऑफ। और अगर दो में से किसी एक को चूज करना है, यानी दो में से किसी एक को चूज करना है, तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी द बेटर ऑफ का यूज होता है। और दो से ज्यादा में से किसी एक को चूज करना है तो वहां पे यूज होगा वो क्या होगा, यानी द बेस्ट ऑफ। क्या होगा तुम्हारा, यानी द बेस्ट ऑफ। अब जैसे मेरे पास में कुछ एरर्स वगैरह है, मैं उन एरर्स को देखता हूं और एरर्स के माध्यम से समझाता हूं, चीजों को समझना है हमें। मैंने पहले ही बोला था कि हमें एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे मैंने बोला ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता, यानी दिल्ली और कोलकाता है, बीच सिटी इज द हॉटेस्ट, यानी कौन सी सिटी उनमें हॉटेस्ट है। जैसे कई बार ये एरर देता है तुम्हारा, बड़ी फेमस एरर देता है एग्जांपल में। वो क्या करेगा, जैसे मैंने बोल दिया ऑफ आगरा, आगरा एंड दिल्ली, दिल्ली यानी दिल्ली इज बेटर। अब वो क्या करेगा कि इस एरर को वो कई बार एग्जाम में पूछता है, यानी दिल्ली इज बेटर। वो क्या करता है कि इस सेंटेंस को यहाँ पे तोड़ देगा, वो एक ए वाले पोर्शन में तोड़ देगा, यहाँ पे बी वाले में तोड़ देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, सी दे देगा, और लास्ट में क्या करेगा तुम्हारा, नो एरर। अब बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है तुम्हारी कि यहाँ पे क्या लगाए इस वाले केस। अब देखो इस सेंटेंस को मैं अब दूसरी भाषा में लिखता हूं। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि जो दिल्ली है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे, दिल्ली। अब मैंने यहाँ पे बोला दिल्ली इज बेटर, दिल्ली इज बेटर देन, दिल्ली इज बेटर देन आगरा एंड, आगरा एंड दिल्ली। अब यहाँ पे खुद लॉजिक लगाओ, यहाँ पे आगरा एंड दिल्ली। तो अब मैंने बोला आगरा और दिल्ली में कौन है तुम्हारा, यानी आगरा और दिल्ली में कौन बेटर है, यानी दिल्ली बेटर है। यानी आगरा और दिल्ली में कौन बेटर है तुम्हारा, यानी दिल्ली बेटर है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या बन रही है, चूज वाली कंडीशन बन रही है, यानी दो में से कोई एक की बात कर रहा है। यानी आगरा और दिल्ली में कौन सी बेटर है तुम्हारा, यानी दिल्ली बेटर है। कौन है, दिल्ली। तो अगर मैं बोला आगरा और दिल्ली में से दिल्ली बेटर है, तो यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन बन रही है। और जब मैंने बताया था कहीं पे दो में से किसी एक को चूज वाली कंडीशन बने, तो जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है उससे पहले किसके यूज होता है, आर्टिकल आता है, और देन के प्लेस पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी ऑफ का। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, द बेटर ऑफ। क्या हो जाएगा तुम्हारा, द बेटर ऑफ। अब इन्होंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता है, ऑफ आगरा एंड दिल्ली, आगरा और दिल्ली में से कौन बेटर है तुम्हारा, यानी दिल्ली बेटर है। कौन बेटर है तुम्हारा, दिल्ली बेटर है। तो मेरे पास दो सिटी है, एक तो आगरा हो गया और कौन हो गया, दिल्ली हो गया, लेकिन इनमें कौन ज्यादा बेटर है, दिल्ली बेटर है। तो यहाँ पे क्या बन गई, चूज वाली कंडीशन बन गई। अब जब चूज वाली कंडीशन बने तो देन के प्लेस पे क्या आता है, ऑफ आता है, लेकिन जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है उससे पहले किसके यूज होता है, आर्टिकल द का। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द बेटर। क्या हो जाएगा, द बेटर। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। जैसे अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने बोला ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता, यानी दिल्ली और कोलकाता सिटी है, विच सिटी इज द हॉटेस्ट, यानी मेरे पास दो सिटी हैं, यानी दिल्ली हो गई और कौन होगी मेरे पास में, कोलकाता हो गया।
तो इनमें कौन सी ज्यादा हॉटेस्ट है, कौन सी ज्यादा है? तो दो में से किसी एक को चूज वाली बात कर रहे हैं, यानी दिल्ली हो गया और क्या हो गया, कोलकाता हो गया। अब जब दो में से किसी को एक चूज वाली कंडीशन करे तो वहां पे क्या होगा कि कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि दो के लिए यूज होगा, वो किसके यूज होगा, कॉम्परेटिव डिग्री आएगा। तो हॉटेस्ट से पहले यहाँ पे क्या आएगा, यानी हॉटेस्ट, हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा हॉटर आएगा। और इस टाइम पर हॉटर से पहले क्या आएगी तुम्हारी, यानी दा का यूज होगा, क्योंकि दो में से किसी एक को चूज कर रहा है। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता विच सिटी इज द हॉटर, यानी कौन सी सिटी हॉटर है। तो क्योंकि दो में से किसी एक को चूज कर रहा है तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा आर्टिकल द। ऐसे मैंने बोला अमोंग द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड मोर ऑनेस्ट। अब मेरे पास में काफी पॉलिटिशियन है, अब यहाँ पे इसने नंबर तो नहीं दिया है। अमोंग का यूज होता है वो क्या होता है, यानी थ्री या थ्री से ज्यादा के लिए यूज होता है, क्योंकि अमोंग का यूज कभी भी दो के लिए यूज नहीं होता है। यानी अगर कहीं भी तुम्हारा अमोंग आ रहा है, क्या आ रहा है, अमोंग आ रहा है, तो जो अमोंग का यूज होगा वो क्या होगा तुम्हारा, थ्री या मोर देन थ्री, यानी तीन या तीन से ज्यादा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अमोंग द पॉलिटिशियंस, यानी काफी पॉलिटिशियंस में से हु कुड बी कॉल्ड मोर ऑनेस्ट, यानी किसको ज्यादा ऑनेस्ट बुलाया जाता है। तो अब बताओ हमारे पास में दो से ज्यादा हो गए, तीन या चार, पता नहीं कितने पॉलिटिशियन है, लेकिन अमोंग ने यहाँ पे क्या बता दिया, यानी मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा है, क्योंकि अमोंग का यूज होता है वो कितने के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए। तो अब बताए यहाँ पे तो राइट होगा वो क्या हो गया, और हमें पता है यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, मोर आ रहा है, लेकिन दो से ज्यादा के लिए, यानी दो से ज्यादा हो तो उस जगह पे यूज होगा, और वो भी क्या है तुम्हारे यहाँ पे इंक्लूड है। तो यानी दो से ज्यादा, यानी अमोंग काफी पॉलिटिशियन में से किसको ऑनेस्ट बुलाया जा सकता है, तो ऑनेस्ट हो गया। अब ऑनेस्ट की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी वो मोर लगा के बनेगी, सुपरलेटिव मोस्ट। लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा के लिए आ रहा है, तीन या तीन से ज्यादा के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री तो दो के लिए यूज आती है, तो यहाँ पे किसके यूज होगा, यानी मोस्ट का, किसके यूज होगा तुम्हारा, मोस्ट का। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो इंक्लूड वाली है, यानी काफी पॉलिटिशियन में से कौन सा ज्यादा ऑनेस्ट है, तो इसमें सब इंक्लूड है भाई साहब, नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है, राजनाथ भी है, तुम्हारे केजरीवाल भी हैं, सब है। तो जब ये सभी एक ही ग्रुप के हिस्से हो गए और उनमें से क्या कर रहे हैं तुम्हारा, यानी एक को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई बना रहे हैं, तो यानी कौन सा है। तो जब यहाँ पे इंक्लूड में से किसी को चूज कर रहे हैं तो वहां पे किसके यूज होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, अमोंग द पॉलिटिशियन हु कुड बी मोस्ट ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑनेस्ट। ऐसे मैंने बोला बिटवीन द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट। तो अब मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पे क्या रहा है, बिटवीन। अब बिटवीन का यूज होता है वो कितने के लिए यूज होता है, यानी दो के लीजिए। अगर कहीं भी आपका बिटवीन आ रहा है, क्या आ रहा है, बिटवीन आ रहा है, तो बिटवीन का यूज होता है वो कितने के लिए यूज होता है, दो के लिए है, यानी बिटवीन द पॉलिटिशियन, यानी उन दोनों पॉलिटिशियन में से एक कौन हो गए तुम्हारे, यानी केजरीवाल हो गए, और एक हमारे पास में कौन से हो गए, नरेंद्र मोदी, यानी दो पॉलि हु कुड बी कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, यानी किसको ज्यादा ऑनेस्ट बुलाया जाए। तो हमें पता है कि एक तो मैंने बोला केजरीवाल हो गए, एक नरेंद्र मोदी हो गए, इन दोनों में से किसको ज्यादा ऑनेस्ट बुलाया जाए। तो अब बताओ क्या हो गया, यहाँ पर दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा, दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं। तो इस टाइम पर जो कॉम्परेटिव डिग्री आएगी तो दो के लिए यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। तो इसलिए मोस्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी मोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर। तो यह क्या हो जाएगा, कॉल्ड द मोर ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा तुम्हारा, द मोर ऑनेस्ट। तो बिटवीन द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड द मोर ऑनेस्ट, क्या होगा तुम्हारा, यानी बिटवीन द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड द मोर ऑनेस्ट। ऐसे मैंने बोला ऑफ द टू गर्ल्स। अब तो ये क्लियर हो गए, मेरे पास दो गर्ल्स है, एक सीता भी है, एक गीता भी है, यानी दो गर्ल्स हैं। शी वॉज सर्टेनली द मोस्ट ब्यूटीफुल, उसमें मेरे पास मैंने बोला एक तो मेरे पास सीता हो गई, एक मेरे पास में गीता हो गई, लेकिन सीता ज्यादा ब्यूटीफुल है, यानी सीता गीता में से सीता ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो दो में से किसी को क्या कर रहे हैं तुम्हारा, चूज कर रहे हैं, एक को चूज कर रहे हैं, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसके यूज होगा, आर्टिकल द आएगा। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास में दो गर्ल्स है, लेकिन उनमें सर्टेनली द मोस्ट ब्यूटीफुल, उनमें कौन सी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसलिए अब बताओ यहाँ पे, तो मोस्ट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मोर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ आ रहा है और ऑफ से पहले आर्टिकल द आ गया, यानी नंबर से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब मैंने बताया था नंबर से पहले आर्टिकल द आ जाए तो ये सी भी इसमें क्या हो गई तुम्हारी, इंक्लूड हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे टू आ गया और टू से पहले यहाँ पे आर्टिकल द आ गया और नंबर से पहले आर्टिकल द आ गया, तो सी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। एक गर्ल्स और है और एक यहाँ पे कौन है, सी है, और दो में से कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। और हमारे पास में कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, तो ब्यूटीफुल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी वो मोड लगा के बनेगी,
क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ पे पॉलीसिलेबल है और पॉलीसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनती है वो मोर लगा के बनती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा मोर ब्यूटीफुल, और मोर ब्यूटीफुल से पहले क्या आएगा आर्टिकल द, तो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑफ द टू गर्ल्स शी वॉज सर्टेनली द मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा सर्टेनली द मोर ब्यूटीफुल। जैसे अब मैं आता हूं यहाँ पे, जैसे कुछ एरर्स है तो एरर्स वगैरह को देखते हैं और एरर से भी चीजें काफी समझ में आएंगी। जो तुम्हारी एग्जाम्स वगैरह में काफी एरर्स बनी हुई हैं तो एक एक एरर को देखते हैं। जैसे मैंने बोला ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स, अब यहाँ पे क्या आ गया थ्री आ गया और नंबर से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है आर्टिकल द आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे आर्टिकल द आ रहा है, यानी थ्री यहाँ पे क्या है नंबर है और नंबर से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है आर्टिकल द। तो अब बताओ जब यहाँ पे ये आर्टिकल द आ गया तो जिसकी हम कंपैरिजन करें वो क्या होगा तुम्हारा ग्रुप में इंक्लूड होगा, और जब हमारे पास में तीन है और तीन में जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या हो गया तुम्हारा इंक्लूड हो गया, तो हमें पता है कि तीन लोग हों और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो इंक्लूड हो जाए तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है यानी सुपरलेटिव डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे थ्री हो गया और थ्री से पहले आर्टिकल दा हो गया और आर्टिकल दा ने क्या बता दिया कि जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है इसमें इंक्लूड है, और जब तीन हो जाए और वो इसमें क्या हो तुम्हारा इंक्लूड हो तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री का। तो ऑफ द थ्री मिनिस्टर विच डू यू थिंक, यानी तुम सोचते हो इज गोइंग टू मोर सक्सेसफुल, यानी कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना, यानी विच यू डू क्या जिसके बारे में सोचते हैं इज गोइंग टू यानी प्रूव करेगा मोर सक्सेसफुल। तो अब बताओ मोर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी मोस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे तीन हो गए ना और तीन में भी आर्टिकल दार है तो यहाँ पे क्या हो गया इंक्लूड वाली कंडीशन हो गई, तीन हो तीन में इंक्लूड वाली कंडीशन हो तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है यानी सुपरलेटिव डिग्री का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोस्ट। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, यानी सभी अटेम्प्ट्स थे वो क्या आते डेयरिंग थे, बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग, और उनमें से एक बड़ा ही ज्यादा था। अब यहाँ पे देखो थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं दिया है लेकिन हमारे पास में यहाँ पे एक वर्ड्स दिया है, यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे एक वर्ड्स दिया है, अब वो यहाँ पे कौन दिया है यहाँ पे ऑल दिया है, क्या दिया यहाँ पे ऑल, और अगर मैं यहाँ पे ऑल की बात करूं किसकी बात करूं यहाँ पे ऑल, तो जो ऑल के यूज होता है वो पता है कि कितने लोगों के लिए यूज होता है थ्री या तीन से ज्यादा के लिए। अगर कहीं भी आपका ऑल आता है क्या आता है तुम्हारा ऑल आता है तो ऑल का प्रयोग होता है वो कितने के लिए यूज होता है तुम्हारा थ्री या मोर देन थ्री। तो एक बात बताओ जब हमारे पास में यहाँ पे ऑल आ गया क्या आ गया यहाँ पे ये ऑल आ गया, तो अब हमें पता है कि ऑल का प्रयोग होता है वो तीन या तीन से ज्यादा के लिए यूज होता है, यानी अब मैंने बोला उसकी जो ऑल योर अटेम्प्ट उसकी ज्यादा अटेम्प्ट थी वो क्या थी डेयरिंग थी यानी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तो उसकी अब दो से ज्यादा होंगी यानी क्योंकि ऑल आ रहा है तीन हो सकती है पांच हो सकती है, बट दिस यानी उनमें से एक, मान लो उसकी सभी अटेम्प्ट्स क्या थी तुम्हारी डेयरिंग थी लेकिन उनमें से एक की बात कर रहा है, मान लो मेरे पास पांच अटेम्प्ट्स थी तो उनमें से एक, तो अब बताओ क्या होगी पांचों में से किसी एक को चूज कर रहे हैं और जब चार या पांच में से किसी एक को चूज करें तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है यानी सुपरलेटिव डिग्री का, यानी दो में से किसी एक को चूज करते हैं तो वहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री आती है, लेकिन दो से ज्यादा हो जाए तीन चार पांच छह तो वहां पे से किसी एक को चूज करेंगे तो वहां पे किसके यूज होगा यानी सुपरलेटिव डिग्री का। तो जब मैंने बोला ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग, तो यानी सभी अटेम्प्ट की जाती थी डेयरिंग थी लेकिन उनमें से एक थी, यानी कई अटेम्प्ट थी उनमें से एक थी तो उनमें से किसी एक को यानी तीन या तीन में से ज्यादा एक चूज करे तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री का। तो अब बताओ यहाँ पे मोर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी मोस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा मोस्ट। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी यानी सी वाले पोर्शन में, कौन से में हो जाएगी तुम्हारी सी वाले में। ऐसे मैंने बोला माला टू ब्रदर्स, यानी मालाश के पास टू ब्रदर है, एक तो रूपेश हो गया एक कौन हो गया तुम्हारा अंकित हो गया, यानी रूपेश एंड अंकित आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट आई श्योर आई लाइक द लेटर मोस्ट, मैं पसंद करता हूं यानी बाद वाले को। अब मेरे पास दो ब्रदर्स हैं, क्या है तुम्हारा दो ब्रदर्स हैं, एक तो मैंने बोला है यहाँ पे मेरे माला के दो ब्रदर्स, एक तो रूपेश और अंकित है और दोनों ही इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है, बट लेकिन मैं किसको पसंद करती हूँ यानी लेटर यानी बाद वाले को, तो बाद वाला कौन हो गया भाई साहब वो अंकित को ज्यादा पसंद करती है, किसको यानी अंकित को। तो एक बात बताइए यहाँ पे अब हमें पता है कि दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, यानी मेरे पास दो ब्रदर है, मैंने एक मेरा ब्रदर मान लो मनीष है एक मान लो सोहन है, तो लेकिन मैं मनीष को ज्यादा पसंद करता हूँ सोहन को कम पसंद करता हूँ। तो अब बताओ जब दो में से किसी एक को चूज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे चूज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा यानी कॉम्परेटिव डिग्री का, किसके यूज होगा कॉम्परेटिव डिग्री, यानी दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं। तो अब बताओ मोस्ट की जगह यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा यानी
मोर हो जाएगा। तो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे, रवि एंड राम आर बोथ एक्सीलेंट वर्कर, यानी रवि और राम है दोनों क्या एक्सीलेंट वर्कर है, बट द लेटर इज बेस्ट देन द फॉर्मर। अब यहाँ पे देखो ये चूज वाली कंडीशन नहीं बन रही है, ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास में दो वर्कर्स हैं, यानी दो एक्सीलेंट वर्कर हैं। एक तो मैंने बोला रवि और राम है, लेकिन मैंने क्या बोला जो लेटर है जो बाद वाला है वो किससे बेटर है, यानी यानी राम से बेटर है। यानी ये इस टाइम पे ऐसा बन रहा है तुम्हारा जो लेटर है, लेटर वाला कौन हो गया, राम। राम है वो किससे बेटर है, यानी किससे बेटर है तुम्हारा, यानी रवि से बेटर है। किससे बेटर है, यानी देन रवि। यहाँ पे ये कंपैरिजन हो रहा है वो अलग अलग कंपैरिजन है, यहाँ पे ये चूज वाली कंपैरिजन नहीं है। चूज वाली में मैंने बोला मेरे पास दो वर्कर्स है, यानी एक तो रवि हो गया, एक क्या हो गया, राम हो गया। मेरे पास दो वर्कर है रवि एंड राम, लेकिन राम उनमें ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, चूज किया, यानी रवि और राम में से मैंने क्या किया, एक को चूज किया। नहीं मेरे पास रवि भी है और राम भी है, लेकिन दोनों में से एक ज्यादा बेटर है, यानी राम ज्यादा बेटर है। यहाँ पे क्या हो गई तुम्हारी, यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन हो गई। लेकिन मैंने बोला मेरे पास रवि और राम दोनों वो एक्सीलेंट वर्कर है, लेकिन राम है वो रवि से ज्यादा बेटर है, राम है वो रवि से ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग नाउन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अलग अलग कंपेरिजन हो रहा है, यहाँ पे चूज वाली कंडीशन नहीं बन रही है। यानी यहाँ पे लेटर का मतलब हो गया बाद वाला, और बाद वाला कौन हो गया, यानी राम हो गया। यहाँ पे ये लेटर वाला हो गया, और रवि यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी फॉर्मर, यानी फॉर्मल के लिए यहाँ पे क्या आएगा, यानी रवि, यानी जो बाद वाला है वो पहले वाले से बेटर है। तो इसलिए यहाँ पे ये अलग अलग कंपैरिजन नहीं है, यानी सॉरी ये अलग अलग कंपैरिजन है, यहाँ पे ये चूज वाली कंडीशन नहीं है, यानी अलग अलग कंपैरिजन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, अब हमें पता है अलग अलग कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। तो बेस्ट की जगह यहाँ पे क्या होगा, यानी बेटर, क्या हो जाएगा, यानी बेटर हो जाएगा। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से में हो जाएगी, सी वाले में। ऐसे मैंने बोला ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, यानी दो सिटी हैं। अब यहाँ पे टू आ गया और नंबर से पहले क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। तो अब हमें पता है कि जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूड हो गया, क्योंकि नंबर से पहले यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल्स। और जब नंबर से पहले क्या आ जाए तुम्हारा, आर्टिकल्स आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, आर्टिकल्स आ जाए। तो अब बताओ ये क्या होगा, यानी जो पहले वाला है वो क्या हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दो पर्सन है, यानी मैंने बोला ऑफ द टू ग्रेट सिटी, यानी दो सिटीज में से जो फॉर्मर वाली है, जो पहली वाली है वो ज्यादा बड़ी है, पहली वाली ज्यादा बड़ी है। तो दो हो गई, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल तो क्या कर रहा है, चूज बता रहा है, यानी दो में से, यानी मेरे पास मान लो आगरा और दिल्ली है, और आगरा दिल्ली में आगरा ज्यादा बेटर है, आगरा दिल्ली में आगरा ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, चूज वाली कंडीशन बन रही है। तो इसलिए ऑफ द टू ग्रेट सिटी, यानी दो ग्रेट सिटी में जो पहली वाली है वो क्या है तुम्हारा, यानी बिगर है। तो अब बताओ दो में से किसी एक को चूज करते, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगी तुम्हारा, कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, बिगर आएगी, और चूज वाले केस में कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। तो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कैसे वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। तो आज मैंने ये कंसेप्ट बताया था, काफी अच्छा कंसेप्ट था, और इस कंसेप्ट से काफी एरर्स बनती हैं। तो अगर मैं बोलूँगा आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। आज इसी टॉपिक को यहीं पे फिनिश करता हूँ।